अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992, वो केस जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जाता है। इस केस को लेकर 32 साल बाद 20 अगस्त को स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें 6 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन 6 आरोपियों में से एक आरोपी अभी भी फरार है। इन आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम चिश्ती, सलीम, सोहेल, जमीर हुसैन, इकबाल खान जैसे नाम शामिल हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर इस गैंग ने 1992 में अपने कदम जमाए थे। ये लोग सावित्री, सोफिया जैसे नामी स्कूलों की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। ये सेक्स रैकेट लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला बुलाकर उनके साथ रेप करते थे और उनकी नग्न अवस्था में तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इस स्कैंडल में फंसी लड़कियों की उम्र करीब 12 से 20 साल की थी। लड़कियों को उनकी तस्वीरों की वजह से डराया जाता था और उनके साथ शोषण किया जाता था। इस सेक्स स्कैंडल में मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने इसकी शुरुआत की थी। उन दोनों ने सबसे पहले एक लड़की को फंसाया, उससे बातचीत की, फिर उसे वैन में बिठाकर फार्म हाउस ले गए। वहां उस लड़की के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसकी तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम अपनी दूसरी दोस्तों को भी यहाँ लेकर आओगी। वो लड़की अपनी तस्वीरों को वायरल होने के डर से दूसरी लड़कियों को भी इस दलदल में धकेलती चली गई। एक के बाद एक करते हुए लगभग 100 से भी ज्यादा लड़कियां इस सेक्स स्कैंडल का शिकार बनती चली गईं। लड़कियों के परिवार को इस बारे में भनक तक नहीं लगी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये बात फैलने लगी तो उन लड़कियों में से 6 से 7 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या के मामले सामने आने लगे तो मामला गरमाने लगा। इस स्कैंडल में शामिल लोग ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते थे और इसमें फंसी हुई लड़कियों की संख्या में हिंदू लड़कियां ज्यादा थी। इस सेक्स स्कैंडल में शामिल सभी दानव अपनी पहुंच का फायदा उठाकर इस काम को अंजाम देते चले गए, पर उनसे एक गलती हो गई। जिस स्टूडियो में इन लड़कियों की तस्वीरों को तैयार किया जाता था, उसी स्टूडियो की वजह से ये सब पकड़े गए। इस स्टूडियो के मालिक का नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की एक बुरी आदत थी, वो एडल्ट मैगजीन का शौकीन था और उसके स्टूडियो में ग्राहक अक्सर एडल्ट मैगजीन देखने आते थे। पुरुषोत्तम ने उन ग्राहकों को उन लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, जिनमें से ही एक ग्राहक ने इस स्कैंडल के बारे में बाहर खबर पहुंचा दी, लेकिन तब इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रिपोर्टर संतोष गुप्ता के हाथों इन लड़कियों की तस्वीरें लगीं और उन्होंने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने इस मामले की जानकारी देते हुए एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल में ये तस्वीरें भी ब्लर कर छापी गईं। ये आर्टिकल देखने के बाद पूरे देश में भौकाल सा मच गया और इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन जारी किए। उसके बाद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हो गई और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया। अब इतने सालों बाद इस मामले पर सुनवाई हुई और इसके आरोपियों को सजा मिली है। इस मामले में लगभग 18 आरोपी शामिल थे, जिनमें से कुछ अपनी सजा भुगत चुके हैं और अब वो बरी हैं। वहीं कुछ आरोपी इस मामले के बाद फरार भी हो गए थे। क्या आपको लगता है कि इस मामले में शामिल पीड़ितों को सही न्याय मिला है या नहीं?